हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज के इस महामैराथन के दौर में इंटरमीडिएट के सभी छात्रों को हम एक ऐसे विशेष फलन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके इस चल रहे सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खंडशः समाकलन में एक फंक्शन ऐसा है जिसको आप चाहे फर्स्ट मानो चाहे सेकंड, ठीक है, दोनों से उसका आंसर 100% आता है और वो क्वेश्चन हर बार अपडेट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx। ठीक, ये फंक्शन एक फंक्शन ऐसा है, मतलब चाहे आप e की पावर 2x को मान लो फर्स्ट, चाहे sin x को फर्स्ट मान लो, चाहे e की पावर 2x को सेकंड मान लो, चाहे sin x को सेकंड। ठीक, मतलब ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो कि बहुत ही सार्थक साबित होने वाला है इस बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखो इंटीग्रेट करना है तो इसलिए इसको हम i मान के चलते हैं। ठीक है, i मान के हल करेंगे, नहीं तो ये फंक्शन ऐसा है कि आप क्या करोगे, कंटिन्यू आप करते रहेंगे, वही फंक्शन पुनः रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन को इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं और i के साथ। ठीक, चलिए हल करते हैं। i इक्वल क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx है। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करते हैं। e की पावर 2x साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेट डी dx ऑफ e की पावर 2x इंटीग्रेट साइन एक्स dx ओवरऑल dx। ठीक, अब इसका समाकलन कर दीजिए। i इक्वल e की पावर 2x साइन का क्या होता है माइनस का cos x। ठीक, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट में कर दिए। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है और 2x स्टैंडर्ड में नहीं, इसका पुनः करेंगे 2x का 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 साइन का क्या होता है माइनस का cos x dx। ठीक, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रोसेस। माइनस e की पावर 2x cos x, इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, सभी इनटू में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, e की पावर 2x cos x dx। ठीक, ये देखिए पुनः आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम दैट, यहाँ पे यही कुछ बन रहा है लेकिन यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो इसका एक बार पुनः करेंगे तो cos sin में बदलेगा और इसकी वैल्यू हम i रख देंगे। ठीक है, माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2, इसका समाकलन करेंगे पुनः e की पावर 2x इंटीग्रेट cos x dx माइनस इंटीग्रेट डी dx ऑफ e की पावर 2x इंटीग्रेट cos x dx ओवरऑल dx। ठीक, अब इसका पुनः हम समाकलन करते हैं, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका। 2 देखो e की पावर 2x cos का क्या होता है sin x माइनस e की पावर 2x का पुनः हो जाएगा e की पावर 2x, इसका पुनः करेंगे 2 इंटू 1, जैसे यहाँ पे किए थे 2 ही लिख दे रहे हैं। cos का होता है समाकलन sin x dx। ठीक, अभी मिल गया आपका i माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दो e की पावर 2x sin x। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 2 यहाँ पहले से मौजूद है, 2 2 जो हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया आपका e की पावर 2x sin x dx। अब देखिए यहाँ ये फंक्शन पुनः रिपीट हो गया है,
यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो क्या मिल जाएगा आपका i इक्वल, देखो इस दोनों फंक्शन में e⁴ कॉमन है, ले लीजिए e⁴ कॉमन हो गया। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 sin x, ये माइनस का है, ये हो बचेगा यहाँ पे cos x, ठीक है। अब इसको i रख सकते हैं, देखो ये पूरा फंक्शन i के बराबर है, आप i रख दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 4i, ठीक है। 4i इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 यहाँ पे हो जाएगा 5i e⁴ 2x 2 sin x माइनस cos x, ठीक। अब ये i इक्वल क्या मिल गया e⁴ 2x अपान 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, यही हो जाएगी इसका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से है ये फंक्शन, आपको समाकलन में भी मिल सकता है, वो सॉरी अवकल समीकरण में भी बहुत ही बेसिक तरीके से वहां भी इसी प्रकार से बताया जाएगा, ठीक है, नोट करें। चलिए इसी पे बेस पर एक हमारे पास प्रमेय है, उस प्रमेय पे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में, तो अब की बार आने के चांस बन सकते हैं, इसलिए अपने इस एनालिसिस के माध्यम से आपको उस प्रमेय को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखो अगर यहाँ पे इंटीग्रेट e⁴x f(x) प्लस f'(x), ठीक, dx इस टाइप का कोई फलन मिलता है, ठीक है, तो इसका समाकलन डायरेक्ट होता है e⁴x इंटू f(x) प्लस c। अब सोच रहे होंगे है क्या वास्तव में, देखिए ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रारूप का अगर कोई हमें समाकलन मिलता है तो उसका डायरेक्ट जो है समाकलन क्या होता है e⁴x f(x) प्लस c। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, नहीं इसका बेसिक पूरा फंडामेंटल आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पहचानेंगे आपको, e⁴x हर एक क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, e⁴ क्या है x, यहाँ पे है 1/x माइनस 1/x² dx, ठीक। कुछ फंक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, e⁴x है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है। कुछ हमें इसमें ऐसा मानना रहता है, एक फंक्शन को ऐसा मानो जिसका अवकलन करने पर दूसरा वाला प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो अब यदि हम यहाँ पे मानते हैं, माना f(x) इक्वल क्या मान लेते हैं 1/x, ठीक है। तो इसका हमें करना है क्या अवकलन, क्या करना है अवकलन, किसके सापेक्ष x सापेक्ष, तो ये बन जाएगा f'(x), 1/x का अवकलन आपको बताए थे माइनस का 1/x²। कैसे होता है, x को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, -1 पहले, -1 में एक कम और करोगे इतना आएगा -1 -1 बनेगा -1/x²। ध्यान दीजिए, तो इसलिए आपको याद भी करवाए थे डायरेक्ट 1/x का -1/x² होता, जो कि ये फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। देखो 1/x का f'(x) 1 मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे e⁴x 1/x माइनस 1/x² dx e⁴x f(x) प्लस f'(x) dx का क्या है समाकल्य है, ठीक, यही इतना लिख देना है बस, समाकलित रूप है या समाकल्य है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इस पूरे फंक्शन का समाकलन होता है, यहाँ पे आपको बताए हैं क्या होता है e⁴x f(x) प्लस c, e⁴x हो गया, f(x) क्या माने हो यहाँ से चेक करो 1/x प्लस c, यही हो जाएगा इसका समाकलन, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रमेय का हम यूज करके बहुत ही आसानी के साथ इसका हम समाकलन निकाल सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन अपडेट करते हैं।
इसी प्रमेय के साथ हम अपने इंटरमीडिएट के सभी दोस्तों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, अभी आप जान ही रहे हैं, अभी आप सभी की प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसमें पढ़ाई बहुत ही कम हो पा रही होगी। इसलिए थोड़ा रील्स उस चक्कर में थोड़ा कम हो जाइए, नहीं तो तरह तरह की रील्स जो है आ रही है, उसको देखकर आप भ्रमित हो जाएं और अपना आपक हो बैठे। ठीक है, यहाँ पे आपको जरूरत है संतुलन की। ठीक, आप अपने संतुलन को बनाए रखें और जो भी आप पढ़ चुके हैं इस समय, इसीलिए हम उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे आपका मन न भटके। ठीक है, जो तैयारी बेहतरीन से तैयारी हो चुकी है आपको, उसी पर आप प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।